नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, भारत का सफर। हम देखेंगे कि हजारों साल पहले की नींव से लेकर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था तक भारत यहां पहुंचा कैसे। तो चलिए इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और इस कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 696 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है भारत का अनुमानित विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2025 तक का। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वो 11 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट्स का बिल चुका सकता है और अपना लगभग 95% विदेशी कर्ज भी कवर कर सकता है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद कितनी मजबूत है। तो सवाल वही है कि भारत यहां तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसकी जड़ें आप कह सकते हैं सदियों नहीं, हजारों साल पुरानी है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है आज से कोई 5000 साल पहले, जब भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की पहली ईंट रखी जा रही थी। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक। सोचिए, लगभग 3300 ईसा पूर्व यहां दक्षिण एशिया की पहली शहरी संस्कृति फल फूल रही थी। मतलब प्रॉपर प्लान्ड शहर थे, ट्रेड होता था, एक कमाल की लाइफस्टाइल थी। भारत की महान कहानी का यह है पहला अध्याय। अब देखिए ये टाइमलाइन कितनी कमाल की है। ये हजारों साल के इतिहास को एक नजर में हमारे सामने रख देती है। सिंधु घाटी से शुरू होकर मौर्य साम्राज्य का उदय, फिर गुप्त साम्राज्य का वो सुनहरा दौर, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगलों का जमाना, और फिर ब्रिटिश राज से लेकर 1947 की आजादी तक। हर एक पड़ाव, हर एक मोड़ ने आज के भारत को शेप दिया है। उसकी नींव में एक और पत्थर जोड़ा है। तो चलिए अब कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं। वो दौर जब भारत में एक के बाद एक बड़े बड़े साम्राज्य बने। इन साम्राज्यों ने सिर्फ देश को एक नक्शे पर नहीं जोड़ा, बल्कि इन्होंने कला, विज्ञान और संस्कृति को भी ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। गुप्त काल, इसे भारत का गोल्डन एज या स्वर्णिम काल कहते हैं, और इसकी वजह भी है। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर सब कुछ अपने चरम पर था। दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट देने से लेकर कालिदास जैसी महान रचनाओं तक इस दौर की जो बौद्धिक विरासत है ना, उसकी गूंज आज भी भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में सुनाई देती है। और फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, 1857 का विद्रोह। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया, और बस इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। भारत का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया। भारत की अर्थव्यवस्था को अब ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाने लगा, और यहीं से आज के भारत की आर्थिक चुनौतियों और अवसरों दोनों की कहानी शुरू होती है। तो उस दौर से निकलकर आजादी के बाद भारत की इकोनॉमी ने एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ी। चलिए अब सीधा आज में आते हैं और एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था का एक्सरे करते हैं। देखते हैं कि इतने लंबे सफर के बाद आज का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। और यहां एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई में कितनी बड़ी गिरावट आई है। 2023-24 में जो 5.4% थी, वो जून 2025 तक घटकर सिर्फ 2.1% पर आने का अनुमान है। ये 2019 के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल होगा। मतलब आम आदमी की जेब के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, तो ये जो विदेशी निवेश यानी FDI आ रहा है, ये आ कहां से रहा है? ये चार्ट हमें यही बताता है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 30% आ रहा है सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस और अमेरिका का नंबर है। साफ है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भारत की इकोनॉमी पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ट्रेड की। यहां भी तस्वीर काफी इंटरेस्टिंग है। टोटल ट्रेड डेफिसिट, यानी हम जितना सामान बाहर से मंगाते हैं और जितना बाहर बेचते हैं, उसके बीच का जो गैप है वो करीब 30% कम हुआ है। और इसकी दो बड़ी वजह रही। एक तो तेल की कीमतें गिरी, और दूसरा हमारे सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट 9.4% बढ़ गया। ये एक बहुत मजबूत परफॉर्मेंस है। लेकिन पूरी तस्वीर को समझना जरूरी है, एक बैलेंस बना के। देखिए, एक तरफ तो करंट अकाउंट में सरप्लस है GDP का 1.3%, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ बाहरी कर्ज भी 10% बढ़ा है। तो ये वही बात है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पर नजर रखनी होती है। तो हमने अब तक का सफर देख लिया, आज की तस्वीर भी देख ली। अब सवाल यह है कि आगे क्या? भविष्य की राह कैसी है? कौन सी चुनौतियां सामने खड़ी हैं और मौके कौन से हैं?
देखिए, आगे का रास्ता एकदम फूलों भरा तो नहीं है। कुछ बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, हमारे अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ जो थोड़ी धीमी है, लेबर मार्केट खासकर गांव में जहां थोड़ा दबाव है, जीएसटी रेवेन्यू की ग्रोथ भी थोड़ी सुस्त है और राज्यों पर सब्सिडी का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। इन सब से निपटना होगा। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल हमें इसी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ हजारों साल की विरासत है और दूसरी तरफ आज की आर्थिक हकीकत और भविष्य की चुनौतियां। इन सब के बीच भारत एक सस्टेनेबल ग्रोथ यानी एक स्थायी विकास का बैलेंस कैसे बनाएगा? इस एक सवाल का जवाब ही भारत के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।